अब ये बच्चे टूट जाते हैं, ये टूट जाते, इसलिए मैं चुपचाप सह ले गया इसलिए। लेकिन जब ये लास्ट अरेस्टिंग हुई है ना इन लोगों की, तब मेरा दिमाग खराब हुआ कि हम कुछ भी कर जाएं। और उसका क्या, इसी में कुछ बेईमानी भी कर गए। ऐसा नहीं, बिहार में बेईमानी हुई हमारे साथ, बड़ी बेईमानी हुई बिहार के अंदर। और वहां का मामला तो मैं कसम से इतना हाईलाइटेड करूंगा ना कि वो न्यूज़पेपर में और टीवी की सुर्खी बनेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। जिसने सही किया है, सही करते अगर कुछ गलत उससे हुआ है तो वो उसकी गलती माफ है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर गलत किया है, बेवकूफ बनाया है, कंपनी को धोखा दिया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आपकी डेट लोग भूल गए हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई फर्म नहीं है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं होती है। डायरेक्टर पेड एम्प्लॉय होता है। और अगर बाय द वे डायरेक्टर जो है, अगर इस तरह की चीजों में उसके साथ छल हुआ है तो डायरेक्टर पार्टी नहीं बनता है, फिर कंपनी वर्सेस जो लोग होते हैं वो पार्टी बनते हैं। और अगर कंपनी की तरफ से चीज मैंने या किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी ने अपनी तरफ से चीज डाल दी तो ये सारे के सारे केस में क्लब हो जाएगा। जितने लोग हैं वो सारे एफआईआर के अंदर क्लब हो जाएंगे। और कानून का तो मैंने अभी इस्तेमाल किया ही नहीं है, जो मुझे हक मिलता है कानून का। जिन लोगों ने अब तक कानून का खिलवाड़ किया उनको कानून पता ही क्या है। चाहे वो ये जो केसरिया है, चाहे जितने भी लोग हैं, ये जितने अकाउंट में पैसा अपने पाए हुए हैं ना कंपनी के जरिए, ये सब के सब इस एफआईआर के भागीदार हैं। ये सब के सब इस एफआईआर पार्टी बन सकते हैं। एक बार मुझे उठने दीजिए और उठाकर कानून की कोई भी पोथी, कोई भी किताब, कोई भी गाथा पढ़ लेंगे। अगर इनके अकाउंट में या इन्होंने जरा सा भी लाभ लिया है उस एफआईआर में और कंपनी की तरफ से अगर इस जांच को बढ़ा दिया गया आगे, और मैंने कह लिया तो जितने लोग हैं ना इस मामले में जिनका नाम दिया जाएगा, जांच के लिए सबको बुला लिया जाएगा। जाना तो सबको पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी वर्सेस सब हो जाएगा फिर मामला। अभी अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर आरोप लगाया लोगों ने, कंपनी चुपचाप थी, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी साइटों पे काम करवाना था, मुझे लायबिलिटी उतरवानी थी, मुझे लोगों को दिखाना था कि भाई देखो कंपनी कोशिश कर रही है। लेकिन जब मैं वहां फेल हुआ इन हरकतों से, इन चीजों से, ये जो सुशील कुमार है, जो पटना वाला, वहां बिहार वाला है, ये गधे से मेरी 4 से 5 बार बात हुई। पता नहीं कहां कौन सा लंदन से पढ़ कर आया, गू खा करके आया है। ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ करके बातें करना तो उससे पूछो मत। और आवाज ऐसी निकलती है जैसे मतलब समझ ली बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, लेकिन खुद के पास जो है अपनी खुद की। इससे जब मेरी बात हुई ना, ये रोया है मुझसे, ठीक है। और इससे बात कराई इसके सीनियर मनोज ने, जिसके इसका जो दोस्त है, ये रोया है मुझसे कि मेरी बहन का, मेरी बहनोई का, मेरे पिताजी का पैसा, मेरा इनका, मेरा। तो मैंने कहा तुम यार पैसा अपना ले, मैंने रास्ता इसको दिया था। मैंने इसे कहा भी था कि तुम्हारे मित्र के पास मेरी जमीन है, वो जमीन बेच करके वहां से देंगे, उससे सारी बातचीत हुई। उसके बाद भी कूद इसलिए रहा है कि खुजली हुई पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि मेरा पैसा निकल आएगा तो मेरे माता पिता को मिलेगा। तो अब पब्लिक का पैसा अगर मैं कूद करके बीच में करूंगा चाव तो 2 साल तक ये जो चंदा खाया गया ना, वो चंदे में इनकी हिस्सेदारी होगी। कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पर, चंदे के उस पर हिस्सेदारी होगी। क्या इनकी इतनी बड़ी औकात, हैसियत है कि अपने बैंक अकाउंट से अपनी कमाई से उन्होंने पैसा लोगों को दिया हो? नहीं किया इन्होंने। फिलहाल ना तो ये मेरे सब्जेक्ट हैं, ना मेरे सब्जेक्ट वो हैं। आपको मैंने फ़ोन इसलिए किया, मैं अब एक पॉइंट पर आ जाता हूँ। पहले मैंने आपको आपके बच्चे के लिए किया, आपके बच्चे की सेहत और उसके हेल्थ के लिए मालिक करे कि उसकी सारी मतलब दिक्कतें दूर हों। दूसरी चीज़, आप ग्रुप मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, नहीं मैं आपको उसी दिन फ़ोन करता। तीसरी चीज़, जहाँ तक कस्टमर्स और उनको लेकर के लोग बहुत धोखे में थे। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था। और मैं बोल क्यों नहीं रहा था ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे। मैं अगर जाकर, आवश्यकता भी नहीं थी सर, अगर आप बोलते तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है, बच्चों ने लायबिलिटी उतारी भी है, ये नहीं 100% उन बच्चों का जो काम उस बीच का, हमने कहा ना, अच्छा करते हुए अगर किसी से कोई गलती हो गई तो मेरे लिए अच्छा ही है। अगर अच्छा करते हुए किसी से कोई गलती हुई है तो महाभारत की सीख से मैं वो करता हूं कि यदि अधर्म को हराने के लिए कई बार धर्म छोड़ना पड़ जाए तो वो धर्म जो है वो अधर्म नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है सर, हमसे उन्होंने सत्येंद्र जी ने फोन किया, 12 फरवरी को डेट थी नेपाल की। हमने कहा सर आप बताइए, कोरोना है तब भी मैं आऊंगी और उसकी जमानत में, हालांकि कंप्लेन में, मेरी कंप्लेन में उसका नाम नहीं है, लेकिन क्लब की वजह से आया है। तो आपको अगर आवश्यकता है और मेरे उससे उसकी वो हो जाती है जमानत, तो मैं आकर के अपनी जो है वो देती हूँ कि उसकी
जाए। उन्होंने इसी उम्मीद से फोन किया था। मैंने उन्हें पूछिएगा तो बताएंगे। मैंने बोला मैं लेखपाल के लिए आकर के और लिख के देती हूँ कि मेरी कंप्लेन, मैंने इसके विरुद्ध कंप्लेन नहीं की है, इसको छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है सर, मैं कह देती हूँ, अलग बात है, लेकिन जहाँ पे जो चीज जायज है उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब तक सारे लोग एक जगह नहीं खड़े होंगे शशि जी, चाहे गलत किए हो चाहे अच्छा किए हो, और एक मत से नहीं खड़े होंगे, तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि गलती क्या है। ठीक है, किसी को जेल में भेज करके, किसी को किनारे करके, किसी गाली देकर खाली हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गलत है सही है। हाँ, अगर कोई अपनी गलती किया उसको सही करना चाहता है, तो जब तक सारे लोग एक मत पे, एक मंच पे नहीं खड़े होंगे, तब तक रास्ते नहीं। और देखिए, मेरे पास बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैं कोर्ट के अंदर मैंने डाला है, और कोई भी उठा के देख ले कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने ऐसे सैकड़ों जजमेंट दिए हैं कि जब कहीं कोई इन सेक्शंस में एफआईआर हुई हैं, तो इन सेक्शंस में मध्यस्थता करा करके, अगर कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता करके समझौता हो जाता है तो कोर्ट समय देती है। हम बाकायदा, जो सबसे बेस्ट रास्ता है कि हम सारी खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं कि शशि जी का अगर 1 करोड़ रुपए है तो मैं कह रहा हूँ ठीक 1 करोड़ रुपए है, मैं इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, मान ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इतना मांगा है कि मुझे मेरा ऑफिस खोलने का वो दें, अकाउंट ऑपरेट करने का वो दे पावर दें, और मेरे 2-4 स्टाफ बैठे उनको प्रोटेक्शन दें, और उसके ताकि मैं अपने कस्टमर से उनकी डिटेल मांग सकूं कि भाई जो आप 1 करोड़ का क्लेम कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए का मुझे पेपर दे दो, मैं वो सबमिट तो करूंगा ले करना कोर्ट में, क्या ये देखिए मैंने खत्म करी, और मुझे हर महीने सबमिट करना रहेगा, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी रहेगी, अपने एडवोकेट के जरिए मैं भेजूंगा। 6 माह का समय मैं मांग रहा हूँ, 3 रास्ते में मांग रहा हूँ कि एक वो लोग जिनको सिर्फ ज़मीन चाहिए और कोई पैसे की वो नहीं है, और ज़मीन कोई पैसा नहीं देता, तो वो ज़मीन मेरे पास में है। एक वो लोग जिनको अच्छी ज़मीन चाहिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, आप देंगे ठीक, नहीं देंगे बाहरी को मैं बेचूंगा और बेच के लिक्विडेट करके आपको दे दूंगा। और तीसरे लोग वो लोग जिनको पैसे चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी तैयार हूं मैं देने के लिए। मेरे पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, मेरे एडवांस पड़े हुए हैं, साथ ही साथ बैंक में पैसे हैं। इन सब की वैल्यूएशन निकाल करके उसके अकॉर्डिंग समय दे दिया जाए, और देने के बाद 6 माह के अंदर पहले मैं करूंगा। अगर 6 माह के अंदर सारा हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन असंभव है, ये कहना गलत होगा, झूठ होगा। लेकिन 6 माह के अंदर अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट 40-50% भी जाती है तो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं भाई, काम तो हो रहा है ना, ये 2 साल जो बर्बाद किया वो तो नहीं हो रहा है ना, 2 साल तो नहीं लगने वाला है ना। अगर आपका 1 करोड़ बाकी है और आपको 40 लाख भी मिल गया, 50 लाख भी मिल गया, तो भी अगर आपसे आदमी बात करेगा भाई अगला हमको 3 महीने समय और दे दीजिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने लोगों को समझाने, मिलने, मिलाने, सारी चीज़ों में जाएंगे, तो जो 3 महीना शुरू का बर्बादी का गया है, उस 3 महीने को आगे हमें और दे दीजिए, हम आपका बचा 50% निपटा देंगे। तो वो एक वोटिंग सिस्टम होता है, उस वोटिंग के सिस्टम से अगर कस्टमर अपनी तरफ से अलाउ करता है, और करते भी हैं, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाता है, मध्यस्थता जो करता है वो बीच में बैठ देखता है कि हाँ इनके प्रयास बिल्कुल सार्थक रहे हैं, तो वो समय फिर मिलता है पूरी तरीके से। तो ये पूरा जो है रास्ता है, और ये कानून देता है रास्ता ये। तो जब ये सब चीज़ें हो रही तो चुपचाप बगैर किसी बात के भी मैं काम करा सकता था। मेरी नीयत अगर विखंडन की होती, लोगों को अलग करने की होती, मैं बात नहीं करता, सीधा कोर्ट का आदेश आता, पेपर में गैजेट छपवाता मैं, और सीधा बोल देता कि फला जगह के मिलिए, मुझे बीच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मैंने परिवार को बनाया है।